हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ड्रीम वेवर के अंदर इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। इंसर्ट मेन्यू के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली टैग को इंसर्ट कर सकते हैं, कोडिंग्स को इंसर्ट कर सकते हो और जो सिंपल कोडिंग्स होती है उनको समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe Dreamweaver CS6 Insert Menu. Adobe Dreamweaver CS6 Insert Menu provides a comprehensive set of tools for web developers to efficiently create and structure web pages. This menu offers various options for inserting HTML elements, forms, media and more, streamlining the web development process. जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उनके अंदर अगर आपको कुछ भी यूज़ करना है, लाइक फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, मीडियाज क्रिएट करने, कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो वो HTML जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या नेम होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये आज हम समझेंगे। ये है HTML बेसिक वेब स्ट्रक्चर। HTML होता क्या है? HTML की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूट इंसर्ट्स अ 3 टाइम्स ऐसे हाइफन का साइन देना होगा, टैग टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नेक्स्ट इज एंकर, इंसर्ट एंड टैग टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। अगर आपको हाइपरलिंक्स वगैरह ऐड करने हैं अपने कोडिंग्स में तो फिर आप इनका यूज़ करेंगे। एंड टैग अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो आपको 3 टाइम ऐसे हाइफन करना होगा। नेक्स्ट इज इमेज टैग, इंसर्ट एंड टैग टू ऐड इमेजेस टू द पेज। इमेज के लिए आपको डिफरेंट टाइप के टैग इंसर्ट करना होता है जिसके अंदर इमेज SRC से शुरू होता है, देन D करके आपकी पूरी कोडिंग होती है कि जो भी आपका लोकेशन होता है इमेज का वो आपको ऐड करना होता है, देन स्लैश लगा के आपकी इमेज का नेम, देन JPG विड्थ उसकी आप इंसर्ट कर देंगे तो आपके वेब पेज में इमेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी कोडिंग का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि वो HTML से ही शुरू होगा, HTML भी खत्म होगा। ये चीज़ कॉमन होती है हर एक कोडिंग में कि वो HTML से शुरू हो, HTML पे खत्म हो। सेकंड लाइन जो होती है वो हमेशा हेड की होती है, थर्ड हमेशा बॉडी की होती है। उसमें हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं तो उनको यूज़ करते वक्त आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। नेक्स्ट, फॉर्म, यूजर इनपुट एंड इंटरेक्शन। इंसर्ट्स अ टैग विच रैप्स यूजर इनपुट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, आप एक ऐसा टैग इंसर्ट कर सकते हो जो हम फॉर्म क्रिएट करते वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट अलाउ यू टू इंसर्ट फॉर्म कंट्रोल्स लाइक टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, चेक बॉक्सेस एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके ड्रीम वेवर की स्क्रीन पे ऊपर की साइड दिए होंगे और व्यू मेन्यू के अंदर भी हमें सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं कि उनसे क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म है, जब आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है तब आप इसका यूज़ करते हो। अगर आपको अपने फॉर्म में चेक बॉक्स शो करना है, ऐसे टेक्स्ट फील्ड के लिए ऐसे बॉक्सेस शो करने हैं कि जैसे आप देखते हैं कि कोई भी सिलेक्ट करना है, आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है उनमें से एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, बटन्स दिखाने हैं, तो आप इसकी हेल्प से दिखा सकते हो फॉर्म एलिमेंट की हेल्प से। टेक्स्ट फील्ड है, इंसर्ट एंड फील्ड फॉर यूजर एंटर टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये होता है जहाँ पर आपको एक बॉक्स गिवन होता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी वेबसाइट में लिखा है नेम और यहाँ पर अगर आप नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसका यूज़ करना होगा टेक्स्ट फील्ड का। नेक्स्ट इज पासवर्ड फील्ड, इंसर्ट्स एंड फील्ड फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ आपने तक रखना चाहते हो तो वहाँ पर आप पासवर्ड फील्ड का यूज़ करते हो। टेक्स्ट एरिया, इंसर्ट ए टैग फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट एरिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बड़ा सा बॉक्स आ जाएगा। इधर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कमेंट्स, और कमेंट्स अगर आपको ऐड करना है तो जितनी भी लाइन्स ऐड करनी है वो आप नीचे प्रॉपर्टीज से उसको चेंज कर सकते हैं कि आपको उस बॉक्स में 3 लाइन टाइप करनी है, 4 लाइन्स करनी है, 5 लाइन्स करनी है। रेडियो बटन, इंसर्ट एंड बटन टू अलाउ सिंगल सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शंस। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से सिलेक्शंस के ऑप्शन दिए और उनमें से कोई भी एक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन का। नेक्स्ट इज चेक बॉक्स, इंसर्ट एंड फॉर सिंगल फॉर और मल्टीपल सिलेक्शंस। यानी कि इस तरीके से इसमें भी बॉक्सेस आपको गिवन होंगे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप इस तरीके से उसमें टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट, इंसर्ट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट allowing the user to choose from multiple options, submit button, इंसर्ट एंड बटन टू सबमिट द फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अलग अलग लिस्ट शो करेगी जहाँ से आप इजीली बटन्स को शो कर सकते हो। वो बटन आपके सबमिट और कैंसिल करने में हेल्प करती है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया आपने, अब वो इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है आगे की तरफ या फिर उसको रीअप्लाई करना है, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रीसेट बटन, वही है या तो सबमिट या तो रीसेट, इंसर्ट एंड बटन टू रीसेट फॉर्म पेज। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस गिवन होते हैं, एक होता है ये वाला ऑप्शन और एक होता है ये वाला ऑप्शन कि आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी कहीं किसी वेबसाइट में, उसमें आपको ये चीज़ सबमिट करनी है जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है, या रीसेट बटन करना है, रीसेट कर सकते हो आप इजीली। मीन्स किसी भी फॉर्म में आप देखते हो तो उसमें पहले क्या होता है, हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है, नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एज,
और ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन चीज़ों को जब आप फिल करते हो तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए होता है अपनी चीज़ें फिल करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा बटन आप फिल कर सकते हो, टेक्स्ट फिल कर सकते हो, चेक बॉक्सेस, तो यही सारे ऑप्शन हैं जो हम एक फॉर्म में देखते हैं और उनको फिल करते वक्त उनको यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम का जो फॉर्म होता है वो फिल करते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो उनको कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारे फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ड्रीम वेवर में ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली कोई भी वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हो। HTML 4.01 लीगेसी एलिमेंट्स फॉर लेआउट एंड स्ट्रक्चर। डिव टैग होता है कंटेनर यूज फॉर ग्रुपिंग कंटेंट एंड अप्लाइंग स्टाइल। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना रखी है और उनमें एक साथ अगर आप स्टाइल ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डिव टैग का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक बॉक्स पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, और प्राइस का जो बॉक्स है इसको आप थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें डिव टैग यूज़ करके आप इसको हाइफन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब स्टाइलिश बनाने के लिए। इंसर्ट अ टैग नॉन ब्लॉक एलिमेंट यूज फॉर स्मॉल स्केल इनलाइन स्टाइलिंग। अगर आपने नॉर्मली कोई टैग ऐड करना है तो आप स्पैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है CSS, स्टाइलिंग द वेब पेजेस। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट लिंक्स एन एक्सटर्नल CSS फाइल टू स्टाइल द वेब पेजेस। अगर आपकी कोई एक्सटर्नल फाइल है तो आप उसको इजीली यहाँ पर लिंक कर सकते हो। इनलाइन स्टाइल में क्या होता है? इंसर्ट इनलाइन CSS डायरेक्टली विद एन HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। मीन्स इनलाइन में आके ना अगर आपको किसी भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी बैकग्राउंड है, उसका कलर चेंज करना है और एक बार में वो नहीं हो रहा तो फिर आपको इनलाइन स्टाइल को सेलेक्ट करना होता है। इनलाइन से न्यू फॉर्मेटिंग्स आप इजीली कर सकते हो। CSS क्लास, इंसर्ट CSS क्लास डेफिनेशन फॉर रीयूजेबल स्टाइल। यानी कि आपको क्या करना होता है, CSS क्लास में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपको अगर हेडर लिख रहे हो तो हेडर का नेम ऐड करना होगा, फुटर है तो फुटर, और फिर इन चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लास ID, इंसर्ट अ CSS ID सेलेक्टर फॉर स्टाइलिंग यूनिक एलिमेंट्स ऑन द पेज। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक ID मेंशन होती है आपको CSS की, जिसको बार बार यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि जो व्यू मेन्यू है हमारा ड्रीम वेवर का, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसकी हेल्प से आप HTML में इजीली चेंजेस कर सकते हो, उसकी कोडिंग्स पे चेंजेस कर सकते हो। आपको बहुत सारे टैग्स ऐसे देखने को मिलेंगे, अपनी कोडिंग में चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया एक फॉर्म क्रिएट करना है, ऊपर आपने लिखा नेम के आगे अब आपको एक बॉक्स ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? टेक्स्ट एरिया से। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन लिखनी है, आप कमेंट सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो आपको उसके लिए यूज़ करना होगा टेक्स्ट फील्ड एरिया। अगर आपने कुछ बटन्स दिखाने कि एक 4 बटन है उनमें से कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो, या सबमिट और रीसेट का बटन होता है, तो उन सब में एक्शंस को ऐड करना और फिर उसमें वो लुक देना कि वो बटन का लुक है, चेक बॉक्स का लुक है, तो ये सारे ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं व्यू से, ठीक है। व्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।